जनवरी 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, जनवरी 2024 में हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। आपके घर में बटेगी खीर, सबका मुंह कराइए मीठा। या कहें, जनवरी 2024 में कुछ मिथुन राशि वाले बांटेंगे खीर, कुछ के घर में बटेंगे देसी घी के लड्डू, क्योंकि ये साल खुशियों की शुरुआत है। जो दुख थे, दर्द थे, उनका अंत, और अब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। आप माने या ना माने, बेहतर वक्त की शुरुआत हो चुकी है। इससे बेहतर साल आपको नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से जो तकलीफें थी, उसका अंत 1 जनवरी 2024 से हो जाएगा। यह है ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा तृतीय भाव में, केतु चौथे घर में, बुध और शुक्र छठे घर में, और मंगल और सूर्य कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। और शनि बैठे हैं नवम भाव में। अपनी ही राशि में राहु बैठे हैं दिग्बली होकर। कहाँ पर? 10वें घर में। और गुरुदेव प्रॉफिट वाले भाव में। गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। ये वक्त तुम्हारा है, गुरुदेव कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति कह रही है ये तुम्हारा वक्त है। इस वक्त को तुम जी लो, इस वक्त को इंजॉय करो। गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, प्रॉफिट के भाव में बैठे हैं, और ये घर शनि का होता है। और ये साल 2024 शनि का है, क्योंकि ये 8 नंबर पर आता है। नौकरी व्यापार में गुरु और शनि दोनों सफलता दिला देंगे। और मजे की बात देखिए, शनिदेव गुरु के घर में बैठे हैं। आपका जोश और पराक्रम बढ़ेगा। यह साल आपके जोश और पराक्रम में ताकत भर देगा। 5, 6, 7 तारीख आपके लिए जबरदस्त होगी जनवरी की। एक के बाद एक लाभ, गुरु सफलता की रास्ते खोलते चले जाएंगे। अनेक रास्ते खुलेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे, प्रॉफिट के रास्ते खुलेंगे। आप ये कह सकते हैं आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। राहु 10वें घर में दिग्बली है। राहु 10वें घर में दिग्बली है, तो आप ये समझ लें आपकी दसों की दसों उंगलियां देसी घी में डूब गई हैं। आपके कामों में बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। राहु 10वें घर में बैठकर आपको मालामाल बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी ज्योतिष की किताब को उठा के देख लीजिएगा, उसमें ये बात लिखी होगी। गूगल करके देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए कि 10वें घर का राहु क्या कहता है। मेरी बात पे माने तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं। राहु 10वें घर में दिग्बली है। आपके कामों में सफलता मिलना तय है। राहु आपको मान सम्मान इज्जत दिलाएंगे। आपकी नौकरी या व्यापार में आपको टॉप पर उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। विदेश ले जाएंगे राहु। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। आप भाग्यशाली हैं, आप किस्मत वाले हैं। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, आपको संपत्तिवान बनाने आ रहा है जनवरी 2024। आपके सीनियर अधिकारी आपसे खुश होंगे, आपकी आमदनी बढ़िया होगी। संतान का सुख मिलेगा। जिनकी गोद में बच्चे नहीं हैं, उनकी गोद हरी हो जाएगी। माता-पिता की आँखों में आँसू आ जाएँगे जब वो अपनी संतान की तरक्की को देखेंगे, कहेंगे वाह! मेरे बच्चे तूने क्या तरक्की करी है। संतान का सुख उनको भी मिलेगा जिनकी शादी अभी-अभी हुई है। संतान का सुख उनको भी मिलेगा जिनके बच्चे बड़े हैं। उच्च शिक्षा के रास्ते आपके बच्चों के लिए खुल रहे हैं, आपके लिए भी पढ़ाई-लिखाई के रास्ते खुल रहे हैं। शनि भाग्य को मजबूती दे रहे हैं। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो साहस योग बना रहे हैं, पराक्रम योग बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह काम की एक अच्छी शुरुआत करा देंगे, मजबूत शुरुआत दे देंगे। कहते हैं अगर शुरुआत मजबूत हो जाए तो अंत अच्छा होता है। तो आप डरेंगे नहीं, चुनौतियों से लड़ेंगे। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी तिन्न-मिन्न हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझदार हैं, अपने जीवन साथी को नाराज़ नहीं करेंगे, प्यार से मना भी लेंगे। ये दोनों ग्रह थोड़ा क्रोध बढ़ाते हैं, तो क्रोध पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग छठे घर में बनेगा, तो शानदार योग है। लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये मास की शुरुआत ही लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से हो रही है, तो आपको सफलता तो मिलनी तय है। शुक्र आपको विलासिता, मौज-मस्ती, ये सब कुछ दे देंगे। हाँ, थोड़ा पैसा सँभल कर खर्च करिएगा। बुध बुद्धि दे देंगे, बुद्धि के बल पर आप बड़े-बड़े काम कर लेंगे। शुक्र जीवन का हर सुख दे देंगे। आपके छोटे-बड़े कामों में विस्तार होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, बच्चों का भाग्य चमकेगा, दोस्ती यारी बढ़ेगी, दोस्त काम आएँगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, बड़े-बड़े वाद-विवाद सुलझेंगे। और 10 और 20 तारीख को आप
कुछ ऐसी खुशी पाएँगे कि खुशी में झूम उठेंगे, नाच जाएँगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका क्या कहते हैं अधूरा सपना पूरा होगा। 24 जनवरी को भी आपके घर में ढोल और नगाड़े बजेंगे, बहुत ही बढ़िया समय है। आपको हर वक़्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको पुरखों का यानी आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आपको बड़ों का आशीर्वाद के साथ-साथ आपके सीनियर का आशीर्वाद मिलेगा। जनवरी में मंगल ही मंगल है। आप ऐसा कह सकते हैं शनि की दृष्टि हमेशा लाभ भाव पे अपने घर पर होगी, तो लाभ बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, घट नहीं सकता क्योंकि शनि जब मनी देने पर आते हैं, तो फिर रोकते नहीं हैं, हाथ रोकते नहीं हैं, तो शनि मनी देंगे, 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 निश्चित तौर पे देंगे। आपकी शादी भी होगी, मांगलिक कार्य भी होंगे, बच्चे भी आपके घर में पैदा होंगे और आपके जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो तरक्की भी करेंगे, आप भी तरक्की करेंगे, आपके पिताजी भी तरक्की करेंगे। केतु चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर का केतु खराब नहीं होता, थोड़ी टेंशन देता है। टेंशन किसको नहीं है? सबको टेंशन है। आज आप गरीब हैं, तो भी आपको टेंशन है कि आप गरीब हैं। कल आप अमीर हो जाएँगे तो गरीबी से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि अमीर हो गए, इस पैसे को कहाँ रखें? गरीब आदमी तो इसलिए टेंशन में है कि उसका पैसा नहीं है, अमीर आदमी तो इसलिए टेंशन में है कि इतना पैसा आ गया इसको रखे कहाँ? तो टेंशन में दोनों है, गरीब भी टेंशन में है, अमीर भी टेंशन में है। तो टेंशन से तो आप कभी बचेंगे नहीं, इस बात को याद रख लीजिएगा। चौथे घर का केतु, अगर आपने भगवान में आस्था रखी, ईश्वर में आस्था रखी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके सामने अपना सर झुका दिया, थोड़ा-सा दान पुण्य कर दिया, फिर समझ लीजिए आपके घर में रोज़ लड्डू आएँगे। रोज़ देसी घी के लड्डू आप खाएँगे, खुशियाँ होंगी। ज़बरदस्त! यकीन मानिए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, आपको लाभ होगा। आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन वाला कोई काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई काम है, आपको लाभ होगा। मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपको लाभ होगा। बस 3 उपाय बताऊँगा। इन 3 उपायों को करिएगा। पहला उपाय ये है कि अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को मजबूत बना लीजिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए, ताकि सही उपाय करके आप पूरे वर्ष का आनंद ले सकें, पहला उपाय है। अब दूसरा उपाय ये है कि अगर आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, तो जो महिलाएँ हैं, जब भी कोशिश करें कि वो अपने सर पर कोई दुपट्टा करके रखें, जो चुन्नी होती है, कुछ भी ढक के रखें सर। पुरुष जो है वो टोपी या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन लाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, ये नहीं कि काली-पीली रंग की टोपी लगा लिया, चुन्नी डाल ली। पहला उपाय। दूसरा उपाय, मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान को नमस्कार करिए, थोड़ी-सी भगवान के मंदिर की सेवा करिए। सेवा कैसे? जैसे साफ-सफाई कर दी, थोड़ा-सा पुजारी जी के पैर दबा दिए, पानी भर के रख दिया, इस तरीके की सेवा। कोई मंदिर में कोई काम चल रहा है तो थोड़ा-सा ईंटा-पत्थर उठा के दे दिया, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये ऐसा काम जिसमें शरीर का इस्तेमाल हो, पैसे का नहीं। ऐसी सेवा करिए और कुछ वक़्त-वक़्त पर जैसे चने की दाल है, पीला कपड़ा है, केसर है, सोना है, रत्न है, इनका पीले रत्न है, इनका दान भी करते रहेंगे तो बहुत-बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ की सेवा करिए। देखिए, मैं आपको फिर कह देता हूँ, ये 2024 जो है, ये 8 नंबर पर आता है। 8 नंबर शनि का नंबर है और 8 नंबर जो है, एक ड ऊपर, एक नीचे, दोनों जगह गोला है, यानी अनंत है। तो ये आध्यात्मिक नंबर भी है और भौतिक नंबर भी है। अगर आप आध्यात्मिक होंगे, यानी कि धर्म से जुड़ेंगे, तो भौतिक सुख साधन आपको मिल जाएँगे। अब भौतिक सुख साधन क्या है? टीवी, फ्रिज, मोटर, गाड़ी, मोबाइल, ये, वो, लैपटॉप। समझिए? देखिए, समझने की ज़रूरत है और फिर मैं कहूँगा कि अगर जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो चाहे जनवरी या दिसंबर भी आ जाएगा, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन नंबरों पे फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, जो उपाय बताऊँ, उन उपायों को करिए।
मैं नहीं कहता मेरे पास आइए। आपका जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो उस एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, लेकिन करिए। बिना किए नहीं पा पाएँगे और अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, आप पहले से रेमेडीज़ कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भैया लड्डू खाओ। अब देखिए 2 तरीके के मिथुन राशि वाले होंगे, जिनकी जन्म कुंडली मजबूत होगी, जिनका कर्म मजबूत होगा, वो लड्डू खाएँगे और कहेंगे वाह! बड़ा मीठा है और जिनकी कुंडली कमज़ोर होगी, वो देखेंगे कि सामने वाला खा रहा है लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको खाना है या देखना है ये आप तय करिए। वक़्त अच्छा है, वक़्त को गाली मत देना। कुछ लोग वक़्त को कहेंगे कि अरे 2024 भी ऐसे-वैसे पंडित जी तो कुछ भी बोल देते हैं। ये तो पैसा छाप रहे हैं अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बोल दिया। अरे मेरे भाई करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं और 5 लोग लिखते हैं कि हमारा भला नहीं हुआ। वो करोड़ों का भला होता है, सिर्फ़ 5 ही रहते हैं जो फालतू के बोलने वाले होते हैं। तो मैं उन बोलने वालों को भी यही कहूँगा, सोच समझ लिया करो, तब बोला करो और तुम्हारा भी भला हो जाएगा लेकिन तुम सही से सुनते नहीं हो। सुनो, तुम्हारा भी भला होगा। मैं कहता हूँ सबका भला हो, डबल भला हो, एन्जॉय करो, लेकिन कुंडली को मजबूत करो भैया नहीं तो नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लो। बंदूक में गोली नहीं होगी तो फिर गोली चलेगी नहीं, ये आप भी जानते हो। तो बंदूक आपके पास है और जो उपाय वाली गोली है वो हमारे पास है, वो हमसे ले लो, बंदूक में डालो, धाए से दगा दो। खुश रहो, बहुत बढ़िया समय है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, मेरा विश्वास मानिए। नमस्कार।